हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ जीके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? आपका ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी हड़प्पा, सी वाराणसी और डी उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। अच्छा, पाटलिपुत्र जो है वो मौर्य और गुप्त काल की राजधानी थी, इसलिए वो सिंधु सभ्यता से नहीं जुड़ा। और वाराणसी जो है वो धार्मिक और सांस्कृतिक शहर था। और उज्जैन प्राचीन काल का व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। अच्छा, हड़प्पा जो है वहां से हमें विकसित नगर योजना और पक्की ईंटों के मकान के प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत अच्छी ड्रेनेज सिस्टम थी और वहाँ से मुद्राएं और अनाज के भंडार भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? आपका ऑप्शन है ए गुप्त, बी मौर्य, सी कुषाण, डी पाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी मौर्य। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अच्छा, गुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य है जो अशोक से 400 साल बाद आया था। अच्छा, ये है कुषाण साम्राज्य जो उत्तर भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्र में होता है। अच्छा, ये है पाल वंश जो बंगाल और बिहार में 18वीं से 12वीं शताब्दी के बीच आया था। अच्छा, जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे राज्य में क्या किया? धर्म प्रचार किया। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र आज की पटना को कहा जाता है। मतलब कि जो आज का पटना है वो उस समय अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अच्छा, सम्राट अशोक अपने अशोक स्तंभ और धर्माज्ञा पत्रों के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1600। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1526। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। अच्छा, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी जो हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के सेनापति के बीच में थी। और 76 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी जो अफगान आक्रमणकर्ता अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में थी। और 1600 में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। अच्छा, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अच्छा, ये पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी समय से भारत में मुगलों का शासन शुरू हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का मंत्री कौन था? आपका ऑप्शन है ए बीरबल, बी टोडरमल, सी अबुल फजल, डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी सभी। अकबर के समय बहुत सारे मुख्यमंत्री थे और जिनका अपना अपना एक महत्वपूर्ण योगदान था। बीरबल जो थे वो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध हास्य और बुद्धिमान सलाहकार माने जाते थे। उनका न्याय और राजनीति में अहम भूमिका होता था। वहीं जो राजा टोडरमल थे वो एक वित्त मंत्री थे जो भूमि कर और राजस्व प्रणाली सुधार में योगदान करते थे। वहीं अबुल फजल मुख्य सलाहकार और इतिहासकार थे। कहा जाता है कि उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी भी लिखा था। इसलिए ये तीनों मंत्री जो हैं वो अकबर के दरबार के बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री माने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए स्वतंत्रता संग्राम, बी विद्रोह, सी सिपाही विद्रोह, डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा जाता है। इसे हम इंग्लिश में सिपॉय म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। अच्छा, जो स्वतंत्रता संग्राम है वो 1857 से शुरू हुआ था, लेकिन इसे पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जाता है। और विद्रोह एक सामान्य शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये जो सिपाही विद्रोह है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया पहला बड़ा विद्रोह था और इसी घटना के बाद भारत में स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1869, बी 1870, सी 1885 और डी 1857। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1869।
महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अच्छा, 1870 गलत है क्योंकि उनका जन्म 1869 में हुआ था और 1885 में गांधी जी का नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा कि 1857 सिपाही विद्रोह का साल था। अच्छा, महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता या फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं और कहा जाता है कि गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक मुख्य भूमिका निभाई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1919, बी 1920, सी 1930 और डी 1942। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1999 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अच्छा, 1922 में भारतीय राष्ट्र आंदोलन में गैर सहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अच्छा, 1930 नमक सत्याग्रह का समय था और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का समय था। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ब्रिटिश कमिश्नर जनरल डायर ने शांतिपूर्ण लोगों पर फायरिंग करवा दी थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। अच्छा, यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन की क्रूरता का प्रतीक बन गया और इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और तभी स्वतंत्रता संग्राम की आंच जो थी वो और तेज हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह को कब फांसी दी गई? आपका ऑप्शन है ए 1931, बी 1930, सी 1929, डी 1942। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1931। 1931 में भगत सिंह के अलावा सत्येंद्रनाथ और राजगुरु इन तीनों को फांसी दी गई थी। अच्छा, 1930 जो था वो काला झंडा आंदोलन और उसमें कई और अन्य घटनाएं भी हुई थी। अच्छा, 1929 जो था वो दिल्ली विधानसभा बम कांड का साल था और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का साल था। अच्छा, ये जो तीनों स्वतंत्रता सेनानी थे सत्येंद्रनाथ, राजगुरु और भगत सिंह, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। अच्छा, आपको बता दें कि भगत सिंह को शहीद आजम भी कहा जाता है और इन तीनों का बलिदान युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था और तभी से ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी शाहजहां। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। अच्छा, जो अकबर है उन्होंने आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी बनवाई थी, ताजमहल उन्होंने नहीं बनवाया। अच्छा, बाबर जो थे वो मुगल काल के पहले शासक थे और वो ताजमहल से भी पहले थे, तो वो तो बना ही नहीं सकते। और औरंगजेब जो थे वो शाहजहां के बेटे थे। अच्छा, जो ताजमहल है वो मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण था। ताजमहल का निर्माण कार्य लगभग 1632 से 1653 तक चला था और इसे विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एशिया। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अच्छा, अफ्रीका जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यूरोप छोटा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप है। अच्छा, एशिया जो है उसका क्षेत्रफल लगभग 44,58,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और एशिया में सबसे अधिक देश और जनसंख्या है। अच्छा, इसमें इंडिया, चाइना और जापान ये तीनों प्रमुख देश हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ जीके के क्वेश्चंस जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।